हेमंत सरकार का एक बड़ा और अहम फैसला, स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ा दिया गया है। झारखंड में 13 मई सुबह 6 बजे तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण जारी रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3.0 इसकी घोषणा भी सरकार ने कर दी है। बता दें आपको कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 2.0 6 मई सुबह 6 बजे खत्म हो रहा था, लेकिन अब सरकार ने इसको 13 तक बढ़ा दिया है। हालांकि इस दौरान सरकार ने एक और फैसला लिया है कि सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य तरीके से होगा, लेकिन बाजार बंद रहेंगे। इसकी अवधि बढ़ाई गई है। सुबह 6 बजे तक थी पहले 6 मई को, लेकिन अब इसकी अवधि बढ़ाकर 13 मई कर दिया गया है, शाम 5 बजे तक। हालांकि इस दौरान दफ्तरों में कामकाज, जो सरकारी दफ्तर है वहां पर कामकाज को बढ़ाने के निर्देश सरकार ने दिए कि जैसे पहले होता था सामान्य तरीके से वैसे ही हो, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत आम लोगों को उन सरकारी व्यवस्थाओं के लाभ दिए जाने की है और उसका लाभ पहुंचाने की है, क्योंकि ये वक्त ऐसा है तब जबकि तमाम विभागों को कोरोना के मुताबिक ही तमाम व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा, मजबूत करना होगा, चाक चौबंद करना होगा, ताकि आम लोग चूंकि वो लॉकडाउन में रहेंगे, 2 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो ऐसे में जो सरकारी तंत्र है वो पूरी ताकत के साथ उन लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाए जिसके वो हकदार है, जिसके वो अधिकारी हैं और जिसके लिए वो विभाग जो है योजनाएं लेकर आता है। तो ये भी एक बड़ी और अहम खबर इस वक्त की आ रही है। एक बार फिर से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह बढ़ाया गया है। अब हम रुक रहते हैं इस वक्त हमारे सहयोगी राजेश का, जिन्होंने इस पूरे खबर को लगातार दिन से देखा। राजेश, हमने देखा था दिन में भी कि किस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद अपनी आंखों से देखने के लिए कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में किस तरीके से लोग उसका पालन कर रहे हैं, किस तरीके से अधिकारी उसका अनुपालन करवा रहे हैं, खुद निकल गए थे और तभी इस बात के संकेत शायद मिलने लगे थे कि स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का तीसरा चरण भी आएगा और ऐसा हुआ। किस तरीके से जो नया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह होगा 3.0 उसके क्या खासियतें होंगी, हम पहले आपसे वो जानेंगे। देखिए, सरकार ने पहले एक सप्ताह का लगाया जो 22 से 29 तक चला, दूसरा जो है 29 से 6 तारीख तक के लिए है और तीसरा ये 13 मई तक के लिए है। सरकार ये नहीं चाहती कि वो एक साथ लंबा खींच दे, कोई लंबा लॉकडाउन लगा दे या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में जो पाबंदियां हैं उसे एक साथ 1 महीने के लिए कर दे। लेकिन देखिए, आप ये मान के चलिए कि ये और भी बढ़ेगा, क्योंकि इन्फेक्शन को रोकना है, इसके संक्रमण के चेन को रोकना है, तो हमें कुछ कड़े कदम उठाने होंगे, क्योंकि ये जो लॉकडाउन है इसमें कुछ ढिलाई भी है, कुछ सेक्टर्स को खोल दिए गए हैं, बाजार में थोड़ी भीड़ भी रहती है, लेकिन ठीक है, जीविका भी चलनी चाहिए, ये हम मानते हैं। लेकिन ये लॉकडाउन जो पहले 1 सप्ताह का था, 1 सप्ताह से कोई लाभ नहीं होता है। ये जितने मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं वो सभी बोलते हैं कि कम से कम लॉकडाउन 2 सप्ताह का होना चाहिए। 2 सप्ताह पूरा होने जा रहा है, ये तीसरा सप्ताह फिर कल से शुरू होगा, तो ये और भी आगे चल सकता है। संक्रमण पर असर पड़ा है, मैं आपको बता दूं कि जो डेटा है उस पर असर पड़ा है। 2 सप्ताह का जो आप आंकड़ा देखें तो इसमें डेटा से पता चल रहा है कि इस पर लॉकडाउन का असर पड़ा है, क्योंकि लॉकडाउन में जो समझदार लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा घरों में रहते हैं और कहीं बाहर नहीं जाते, उन्हें पता है कि क्या है। कुछ 2-3% या अधिकतम 5% लोग ऐसे हैं जो कि लापरवाह हैं या किसी तरह की इस तरह के खतरे से अनभिज्ञ अपने को दिखाना चाहते हैं। कई एक जगह है, मैंने कई जगहों का दौरा भी किया था, तो देखा कि कोई मास्क लगाए हुए हैं तो नाक के नीचे है, तो कोई इधर लगाया हुआ है, कोई ऐसे मास्क लगाने से कोई काम नहीं होगा और अगर संक्रमण फैलता है तो ये इन्हीं सब लापरवाही की वजह से होता है। तो लॉकडाउन जो लगाया गया है, सरकार ने जो पाबंदियां लगाई है, ये ठीक है, जीविका के साथ ये लॉकडाउन चले, क्योंकि जीविका के लिए सरकार चिंतित रहती है, क्योंकि यहाँ पर बड़ी संख्या ऐसे लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में रहते हैं और वो रोज कमाते और खाते हैं।
तो सरकार ये जानती है कि कुछ एक सेक्टर्स, जैसे देखिए आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर खुला हुआ है तो वहाँ जॉब क्रिएशन है, वहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, तो उन्हें रेजा मजदूर जिन्हें कहते हैं, उन लोगों को आमदनी हो पा रही है, तो उनका घर परिवार चल पा रहा है। सरकार ये चाहती है कि और सख्ती हो। उन्होंने, मुख्यमंत्री ने सभी पुलिस अधिकारी या विभाग के अधिकारियों को दिया है कि सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाना चाहिए। अगर कोई बेवजह घूम रहा है तो सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए, ये सरकार का निर्देश है। और मुझे लगता है कि अब इसका समय भी आ गया है कि जो प्रशासन है, प्रशासन के अधिकारी हैं, वो लोग वैसे लोगों को पकड़ें जो बेवजह घूम रहे हैं और उनके प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करें कि ये आखिर किस लिए निकला था घर से, और अगर वो टाल मटोल करता है या गलत बयानी करता है तो उसे दंडित किया जाए। तो सरकार को थोड़ी सख्ती बरतनी होगी, इसका प्रतिफल मिलेगा। और 1 सप्ताह के लिए और लॉकडाउन बढ़ा है तो इसका रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। और जिस प्रकार से आंकड़े राष्ट्रव्यापी स्तर पर कल दिए जा रहे थे, उसमें बताया गया कि कुछ राज्यों में जैसे लॉकडाउन का बड़ा फायदा हुआ, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, दिल्ली है, ये सब राज्यों में बड़ा फायदा हुआ है। जहां ढिलाई बरती गई यानी बिहार है, कर्नाटक है, नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट्स हैं, वहां पर देखिए संक्रमण बढ़ रहा है। तो ऐसे में झारखंड को बहुत सोच समझ कर जो इन्होंने मिनी लॉकडाउन के रूप में जो भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत जो प्रावधान किए हैं उसको बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए और लोगों को ये संदेश देना चाहिए। मैं देख रहा था आज ही कांके की तरफ एक बाजार हटिया लगता है, संभवतः वो साप्ताहिक हटिया है, वो 3 बजे तक खुले हुए थे। मैं वहाँ पर रुकता, लेकिन उसी समय कुछ और अन्य आवश्यक कार्य आ गए, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं रुक पाया। लेकिन इस तरह की भी लापरवाही है। कांके बाजार के पास की ये स्थिति थी। तो आप जाए काटा टोली या कहीं अन्य जगहों पर जाए, वहाँ पर भी लोग लापरवाह है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी दुकानें प्रतिबंधित है कि नहीं खुलना है, वो भी दुकान खोल कर बैठे हुए हैं। तो सरकार को ऐसे कार्रवाई करना चाहिए और पूरे स्टेट में करना चाहिए। और बाहर से जो आ रहे हैं, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो या कि कोई विजिटर्स हैं, जो चाहे बंगाल से आ रहा हो, बिहार से आ रहा हो, उनका प्रॉपर उनको टेस्टिंग होनी चाहिए कि वो कहाँ से आ रहे हैं और जांच करके ही उन्हें प्रवेश करना चाहिए। और एक व्यवस्था अन्य होनी चाहिए कि जो क्वारंटाइन की जो पहले व्यवस्था थी कि कोई भी अगर बिहार से आता है, पश्चिम बंगाल से आता है या छत्तीसगढ़ से आता है तो उन्हें आवश्यक रूप से, चाहे सिम्टम्स हो या ना हो, आपको 7 दिन का क्वारंटीन में रहना है। ये सरकार को करना होगा, तभी संक्रमण का चेन जो है बिल्कुल राजेश। और हम देख भी रहे हैं कि किस तरीके से प्रवासी मजदूर जो है वो सुपर स्प्रेडर के तौर पर सामने आए हैं। उन्हें सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है क्योंकि स्टेशन पर वो बहुत ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते, लंबी दूरी यात्रा कर आते हैं और जब टेस्ट कराने में वक्त लगता है तो वो वहां से भाग जाते हैं, अपने घर चले जाते हैं। तो मजबूरी उनकी भी है। तो कोई व्यवस्था ऐसी निकालनी पड़ेगी कि व्यवस्था रास्ते में हो जाए, व्यवस्था वहां हो जाए जहां से वो चले, ताकि पहले ही पहचान की जा सके, पहचान हो जाए। रुक करते हैं हम प्रभात का। प्रभात, तो इस तरीके से स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 3.0 की घोषणा भी हो गई है, जिसे 6 मई से लागू कर दिया जाएगा। यानी कि 6 मई से वो लागू हो जाएगा सुबह 6 बजे के बाद से, क्योंकि दूसरा चरण वो खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में एक बात मेरे जहन में आई है कि जैसे कि राजेश जी ने कहा, क्योंकि वो नजदीक से काफी देखते हैं और उनका कहना मानना भी है कि ये अभी 1-2 सप्ताह और बढ़ सकता है। और जो 2 बजे तक का जो सिस्टम लागू किया गया है, मेरा ये अब आपसे एक सवाल रहेगा, क्योंकि आप लगातार जिला प्रशासन लोगों के पास जाते हैं, हमारा तो बस यही कि भैया घर जाते हैं, दफ्तर आते, इसलिए बीच के बहुत सी जानकारी नहीं पता। आप फील्ड में रहते हो, आपको जानकारी ज्यादा होती होंगी। तो ये मैं जानना चाहूंगा आपसे कि अगर मान लीजिए मुझे घर से निकलना है, तो जिन लोगों को घर से निकलना है वो 2 बजे तक भी तो निकल सकते हैं बेवजह। इसको रोकने के लिए क्या कुछ किया जाएगा जिला प्रशासन की ओर से? क्योंकि अगर लोगों का शौक है कि उन्हें घर से बाहर निकलना है, उन्हें बाहर घूमना है, वो 2 बजे तक भी घूम सकते हैं। तो इस स्थिति को कैसे प्रशासन देख पा रहा है? आप चाहे तो एक ही दिन निकलकर आप तमाम अपनी जरूरत का सामान ले सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग तो होंगे जो रोज इंतजार करते होंगे, चलो 2 बजे तक घूम लेते हैं और 2 बजे के बाद वापस घर चलेंगे। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? जिला प्रशासन इस पर क्या कहता है? बिल्कुल पंकज, देखिए आपने सही कहा। देखिए 2 बजे तक की बात नहीं है। अगर आप मेरे पीछे अभी भी देख रहे होंगे कि गाड़ियों की आवाजाही अभी भी बनी हुई है, क्योंकि जो यंग एज है, जो यूथ है, वो अभी भी गाड़ियों से इधर से उधर घूम रहा है। और प्रशासन के लोग जहां चेकिंग कर रहे हैं, वहां अगर पकड़ में आ गया तो वहां पूछताछ होती है, उसके बाद उसको डांट फटकार लगाकर छोड़ दिया जाता है। लेकिन यही चीज कड़ाई से पेश आएगा जो 2020 के लॉकडाउन के दरमियान, अगर हम पूरे पूर्वी सिंहभूम शहर में बोले, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे
6, जहां पुलिस पदाधिकारी के साथ साथ मजिस्ट्रेट को तैनात किया गया था और कड़ाई से पेश आ रहे थे। उस वक्त लोगों का आवाजाही बहुत कम था, जो जरूरी होता था वही लोग निकलते थे, और वैसे लोगों को निकलने के लिए भी जो सामाजिक सेवा करते थे, या खाना खिलाना हुआ या फिर किसी को दवाइयाँ पहुंचानी, उन लोगों के लिए पास बना था, तो वो उस वक्त तो ये होता था। लेकिन अगर हम अभी की बात करें तो 2 बजे के बाद भी लोग आवाजाही कर रहे हैं। यही कारण है जो यहाँ सबसे ज्यादा शहरी क्षेत्र में पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। कल भी कदमा के क्षेत्रों में 100 से ऊपर पॉजिटिव केस आए, चाहे वो साक्षी, सोनारी, टेलको, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, और मौत के आंकड़े भी डराने वाले इन दोनों क्षेत्रों के। अगर सोनारी और कदमा की बात करें तो बहुत ज्यादा मौत हो रही है। यही डरावना है। इसको लेकर लोग तो कुछ डरे हैं, जो कुछ ऐसे परिवार भी है जो घर से नहीं निकल रहे, लेकिन जो यूथ हैं, चाहे जो बाजारों में घूम रहे हैं या तफरीर करने निकल रहे हैं, इन लोगों के ऊपर प्रशासन के द्वारा कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन लोग दोबारा उस तरीके से हरकत ना करें। इन्हीं लोग की वजह से जो आज ये स्थिति उत्पन्न हो गई है पूरे पूर्वी सिंहभूम में, जो लगातार अब देखिए किस तरीके से गाड़ी की आवाजाही हो रही है मेरे पीछे। आप समझ सकते हैं कि लोग, अगर जरूरी नहीं है, निश्चित है कि लोग, वो अभी कोई काम नहीं है, लेकिन अभी क्या है कि देखने निकलते हैं कि शाम के वक्त में क्या माहौल है शहर का। ये नहीं होना चाहिए। पिछली बार के लॉकडाउन में पुलिस प्रशासन पूरे मुस्तैद था, लेकिन इस बार की जो लॉकडाउन चल रहा है, या स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह हम बोले, इसमें उस तरीके से पुलिस की कड़ाई नजर नहीं आ रही है। चाहे वो जो भी बातें रही हो, या सरकार का जो स्पष्ट निर्देश नहीं आया कि ऐसे लोगों पर आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उन्हें पनिशमेंट करें। हो सकता है ये भी एक कारण रहा हो, कुछ पुलिस पदाधिकारी के जो अफसर है, वो बहुत ज़्यादा लोग जो आरक्षी वो पॉजिटिव होते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं एक डर समाया गया प्रशासन के लोगों में। जो नज़ारे हमें पहले दिखते थे जो 2020 कोविड के काल के दौरान, इस बार वो नज़र नहीं आ रहे। यही कारण है कि लोग आज बाज़ारों में बेवजह घूम रहे हैं। बाज़ारों में सब्जी लेने के पूरे परिवार आते हैं। पंकज, मैं तो 3 दिन पहले कवरेज किया था साक्षी के एक बाजार में, जहां सब्जी लेने पहुंचे परिवार। जब हमने पूछा तो कि भाई आप अकेले भी आ सकते हैं, 1 सप्ताह की सब्जियां भी ले सकते हैं, तो उन्होंने हंस के टाल दिया कि नहीं, घर में अकेले थी इसलिए मैं लेके आ गया। तो इस तरीके की बातें नहीं होनी चाहिए। यही कारण है जो आज पूर्वी सिंहभूम, अगर रांची के बाद बोले तो पूर्वी सिंहभूम में सबसे ज्यादा मौतें हो रही, सबसे ज्यादा आंकड़े सामने आ रहे, और लोग बेवजह परेशान हो रहे हैं बेड को लेकर। निश्चित है सरकार अपनी तरफ से पूरी प्रयास कर रहे हैं, चाहे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें या दवाइयों की बात करें, लेकिन यहाँ पे भी स्वास्थ्य सेवाओं में अगर हम बात करें तो वेंटिलेटर की कमी है, आईसीयू नहीं है। टीएमएच टाटा मोटर छोड़ के दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू नहीं है, और आईसीयू नहीं रहने से जो पेशेंट सीरियस हो जाते हैं, निश्चित है उनकी मौत हो जा रही है, और ऐसे मौत के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। सरकार अपनी तरफ से प्रयास कर रहा है वेंटिलेशन बढ़ाने को लेकर, लेकिन एक दिक्कत सामने आ रही है कि जो वेंटिलेशन अगर बैठा भी दिया था तो टेक्नीशियन की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, डॉक्टर्स पॉजिटिव हो रहे हैं, नर्सेस पॉजिटिव हो रहे हैं। इस परिस्थितियों में सरकार को और स्वास्थ्य विभाग को दिक्कत, क्योंकि सरकार तो चाहती है कि व्यवस्थाएं पहुंचाए, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं चाहती कि व्यवस्था पहुंचाए, डॉक्टर नहीं चाहते कि मरीज ठीक ना हो। राजेश, तो पहले तो हमने देखा संक्रमण बढ़ा हमारा, यानी कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी ले डूबेंगे, इस अंदाज में संक्रमण बढ़ा और हालात ऐसे हो गए। और अब शायद जो लोग, ऐसे लोग जो कि अभी भी स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, वो शायद कहीं ना कहीं आ बैल मुझे मार वाली स्थिति पैदा कर रहे हैं, यानी कि सरकार को मजबूर कर रहे हैं कि सरकार पाबंदियां थोड़ी और मजबूत करे और 2020 की तरह कहीं हालत ना हो जाए लोगों की, यानी कि लोग ही जिम्मेदार होंगे अगर आने वाले दिनों में संपूर्ण लॉकडाउन होता है तो। लोग हैं इतने नासमझ, इतने लापरवाह, ऐसे बेवकूफ कहें कि ऐसे लोग जो है ढिठाई करते हैं कि वो मास्क नहीं पहनेंगे, या कहीं पर जा रहे हैं तो नाक के नीचे मास्क पहने। देखिए, मुंह और नाक को बचाना और अच्छा मास्क पहनना है, ऐसा नहीं कि कोई कपड़ा ढक लिए बस आप सुरक्षित होगा, ऐसा नहीं है। प्रॉपर वे में एक मास्क जो है, जो आपके नाक, कान, मुंह को ढके, और किसी प्रकार का जो ड्रॉपलेट्स है, देखिए क्या है, मास्क का तो साइंटिफिक रीजन है कि कोई सामने वाला कोई अगर खांस रहा है तो उसका ड्रॉपलेट्स आपके मुंह और नाक में ना जाए, इसके लिए ये मास्क है। और आप अगर संक्रमित हैं, आप में अगर कोई इन्फेक्शन है, दूसरा संक्रमित नहीं हो, बस इतना ही, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण नहीं है। लेकिन लोग क्या समझ रहे हैं कि जब उन्हें कोई नहीं दिखता है, पुलिस वाले नहीं दिखते हैं, तो मास्क नीचे कर लेते हैं। मैं कल काटाटोली में देखा, पुलिस वाले से मैंने कहा कि ये लोग ऐसे ही है, कि ये लोग मानते ही नहीं हैं, और जब कोई जाता है, मीडिया का कैमरा चमकता है तो बस इसको ऊपर चढ़ा लिए। यही बदमाशी है। देखिए, ये लोग बदमाश हैं और प्रशासन को इनसे सख्ती से निपटना होगा, क्योंकि एक आदमी 10 आदमी को, प्रशासन को अपनी सख्ताई से, अपनी चेतावनियों से
और अपनी कार्रवाइयों से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े राजेश आप, और आप हमारे साथ जुड़े प्रभात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हालात से रूबरू कराया पूरे राज्य की जनता को कि इस वक्त झारखंड के जमशेदपुर और रांची में क्या हालात है, और कमोबेश ऐसे हालात होंगे। इससे पहले हमने आपको धनबाद और देवघर से भी रूबरू कराया। तो स्थिति वही है, लापरवाह हम हैं, लापरवाही हम कर रहे हैं, और भुगतना पूरी मानव जाति को पड़ रहा है, सबको पड़ रहा है। तो इस लापरवाही से बचे, वरना आने वाले दिनों में हालत और भी खराब हो सकते हैं।